ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, एक समय की बात है, देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे होते हैं। तभी देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछने लगती है, हे प्रभु, स्त्री के शरीर का वह ऐसा कौन सा अंग है जिससे उसका सौभाग्य जुड़ा हुआ होता है? कृपया आप मुझे स्त्रियों के शरीर के अंगों के शुभ लक्षणों के विषय में विस्तार से बताइए। भगवान श्री हरि विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस संसार में एक स्त्री का महत्व सबसे बढ़कर होता है। अलग अलग अवस्थाओं में स्त्रियां अपना कर्तव्य निभाती है। कन्या के रूप में वह पिता के घर में सौभाग्य लेकर आती है, एक पत्नी के रूप में अपने ससुराल में सौभाग्य लेकर जाती है और एक माता के रूप में अपनी संतान को सौभाग्य प्रदान करती है, किंतु वह पत्नी के रूप में ही अपना सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य निभाती है। एक स्त्री के शरीर के अंगों से ही उसके आचरण और सौभाग्य का पता चलता है। ऐसे शुभ अंगों वाली स्त्री अपने पिता, पति तथा पुत्र के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती है। हे देवी, आज तुमने जो प्रश्न किए हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व मैं तुम्हें एक महान सती का इतिहास सुनाता हूँ। वह सती है दामोदर की पत्नी, जिन्होंने अपने महान त्याग से मुझे प्रसन्न किया था। हे देवी, जो भी मनुष्य इस महान कथा का श्रवण करता है, उसके समस्त पापों का और उसकी दरिद्रता का नाश होता है। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनना। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आप मुझे उस महान सती की कथा अवश्य सुनाइए। ने इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनो कि भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है, कांची नगर में भक्त दामोदर दास और उनकी पत्नी निवास करते थे। उनके घर में उन दोनों के अलावा अन्य कोई नहीं था। दोनों ही परम दयालु और श्रद्धालु थे। उन दोनों की प्रकृति अत्यंत उदार थी। दोनों ही परम संतोषी और भगवत भक्त थे। दामोदर प्रतिदिन गांव से भिक्षा मांगकर लाते और उनकी पत्नी भोजन बनाया करती थी। यदि उनके द्वार पर कोई अतिथि आता तो वे उसकी सेवा करते, उसे भोजन कराने के बाद ही भोज किया करते थे। यदि कोई अतिथि नहीं आता तो वे पशु पक्षियों को उनका भाग देकर भगवान का नाम लेकर बड़े ही प्रेम से भोजन का आनंद लेते थे। उनके मन में किसी भी प्रकार का द्वेष और अहंकार नहीं था। उन्हें भिक्षा में जो कुछ भी मिल जाता, उसी से वे दोनों संतुष्ट रहा करते थे। अधिक की कामना भी नहीं करते थे। यदि उन्हें भिक्षा भी नहीं मिलती तो भी वे ईश्वर का धन्यवाद करते हुए शांति से जल पीकर सो जाया करते थे। उनके पास असंतोष और अशांति भटक भी नहीं पाती थे। उनके अंदर भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास और था थी। इसीलिए उन्होंने कभी अपनी गरीब परिस्थिति के लिए भगवान को नहीं कोसा। फिर एक दिन दामोदरदास भिक्षा मांगने के लिए घर से निकलते हैं। द्वार द्वार भटकने पर भी उन्हें किसी ने भिक्षा नहीं दी। उस दिन उन्हें अन्न का एक दाना भी नहीं मिला, जिससे निराश होकर दामोदरदास अपने घर पर आ गए और अपनी पत्नी से कहने लगे, हे प्रिय, आज तो भिक्षा में अन्न का एक दाना भी नहीं मिला है। लगता है आज के दिन भूखा ही सोना पड़ेगा। शायद प्रभु की भी यही इच्छा है। फिर उतने में ही उनके द्वार पर एक अतिथि आ जाता है और द्वार पर खड़ा होकर कहने लगता है, घर में कौन है भैया? मैं अतिथि हो और अत्यंत भूखा हो, मुझे खाने के लिए कुछ दो, मैं तुम्हारे द्वार पर बड़ी आशा लेकर आया हूं। दामोदर ने देखा कि द्वार पर एक अत्यंत वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति खड़ा है, जो बहुत ही कमजोर और भूखा दिखाई पड़ रहा था। उसे देखकर दामोदर दास ने उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार से कहने लगे, हे स्वामी, पधारिए, इस गरीब के घर पर आपका स्वागत है। इस दास के लिए क्या आज्ञा है? फिर उस बूढ़े साधु ने कहा, हे विप्रवर, मैंने सुना है कि तुम अतिथि का बड़े आदर के साथ स्वागत करते हो तथा भोजन प्रदान करते हो। तुम्हारे द्वार से कोई भी प्राणी लौटकर नहीं जाता, इसीलिए मैं तुम्हारे द्वार पर आया हो। तुम भगवान विष्णु के बड़े भक्त हो, इसीलिए मुझे विश्वास है कि तुम मुझे खाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य दोगे। इसीलिए मैं मुट्ठी भर अन्न पाने के लिए तुम्हारे द्वार पर आया हो। कृपा करके मेरी भूख मिटाओ। मैं भूख से अत्यंत व्याकुल हो रहा हूँ। कई दिनों से मैंने भोजन नहीं किया है। मेरे अंदर अब चलने फिरने की भी शक्ति नहीं है। यदि मुझे अन्न नहीं मिला तो मैं तुम्हारे द्वार पर ही प्राण त्याग दूंगा। उस बूढ़े साधु के ऐसे वचन सुनकर दामोदरदास को बहुत दुख हुआ। फिर दामोदरदास ने उस बूढ़े साधु को सहारा देते हुए घर के अंदर बुलाया। दामोदर ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, घर पर अतिथि आए हैं,
उनके लिए भोजन का प्रबंध करना होगा। यह सुनते ही दामोदर की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, घर में मिट्टी की फूटी हुई खाली हांडी के अलावा कुछ नहीं है। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। हमें तो भूखा रहते हुए 2 दिन बीत गए हैं। अब इस अतिथि को हम क्या खिलाएं? आज भी आप भिक्षा में कुछ भी नहीं लाए हैं। दामोदर कहने लगे, हे प्रिय, यह बूढ़े साधु अत्यंत भूखे हैं, चलने में असमर्थ है। यह बड़े सौभाग्य से हमारे घर पर पधारे हैं। यदि हम अपने घर पर आए अतिथि की सेवा नहीं करेंगे तो हमें महापाप लगेगा। अतिथि को हम घर से भूखा नहीं भेज सकते। दामोदर की पत्नी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे गोविंद, इतनी कठोर परीक्षा क्यों ले रहे हैं? फिर अगले ही क्षण उस सभी के मन में एक योजना आई और वह बड़ी प्रसन्न हुई। उसने अपने पति से कहा, हे नाथ, आप चिंता न कीजिए। आज अतिथि की सेना बड़े प्रेम से होगी, आपसे कैंची लेकर आई है। यह बात सुनकर दामोदर को आश्चर्य हुआ और वे तुरंत ही दौड़कर गए और पड़ोस से एक कैंची लेकर आ गए और कहने लगे, हे प्रिय, यह कैंची अब बताओ, इससे अतिथि की सेवा कैसे होगी? दामोदर की पत्नी ने कहा है, स्वामी, आप इस कैंची से मेरे केस काट लीजिए। यह बात सुनते ही दामोदर अचानक से चौंक गए और कहने लगे, हे देवी, स्त्री के केश ही उसके सबसे बड़े आभूषण होते हैं। केस के बिना स्त्री का सौभाग्य और चरित्र भी नष्ट हो जाता है। स्त्री के लंबे केश ही उसकी सुंदरता के प्रतीक होते हैं। मैं यह पाप नहीं कर सकता। दामोदर की पत्नी ने जोर देते हुए कहा, हे स्वामी, आप चिंता न कीजिए, शायद यही प्रभु की इच्छा है। आप निसंकोच होकर केस का किए। फिर दामोदर ने कांपते हुए हाथों से चारों ओर के केश छोड़कर बीच के सारे केस काट लिए। दामोदर की पत्नी ने उनके शौक को लेकर उनसे एक दूरी बना दी और कहा, हे स्वामी, आप इस जोड़ी को लेकर बाजार में चाहिए और इसे बेचकर भोजन की सामग्री लेकर आई है। फिर दामोदर दास उस दूरी को लेकर बाजार गए। सौभाग्य से वह डोरी तुरंत ही बिक गई। उसे प्राप्त धन से दामोदर ने चावल, दाल, आटा, घी, चीनी और सब्जी आदि भी आवश्यक सामग्री खरीद ली और उसे लेकर बड़ी ही प्रसन्नता से लौटकर घर आ गए। फिर दामोदर की पत्नी ने बड़ी शुद्धता और प्रेम से रसोई बनाई। उन्होंने घर आए उस बूढ़े अतिथि को आसन पर बड़े आदर और प्रेम के साथ बिठाया। उस साधु को बूढ़ा समझकर दामोदर की पत्नी ने उसे थोड़ा ही भोजन परोसा, किंतु वह साधु तो बड़ा ही विचित्र था। जब उस साधु ने भोजन करना शुरू किया तो कुछ ही क्षणों में उसने परोसे हुए भोजन को खाकर समाप्त कर दिया। उस सती ने फिर से थोड़ा भोजन परोस दिया। थोड़ा थोड़ा करते हुए उस साधु ने दामोदर की पत्नी ने बनाई हुई सारी रसोई खा ली और फिर अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहने लगा, तुम दोनों की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। आज अनेक दिनों बाद मुझे इतना भोजन प्राप्त हुआ है। तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना था वह सत्य ही था। आज मेरी तृप्ति हुई है, किंतु मेरा शरीर बहुत बूढ़ा हो गया है। आज मेरे लिए चलना संभव नहीं है, इसीलिए मैं आज के दिन आपके घर पर ही विश्राम करता हूँ। शाम को केवल 1 हांडी चावल से काम चल जाएगा। उस साधु के द्वारा इतना कहते ही दामोदर ने कहा, जो आज्ञा महाराज, आप विश्राम कीजिए, मैं शाम के भोजन का प्रबंध किए देता हूँ। इतना कहकर दामोदर अपनी पत्नी के पास गए और कहने लगे, हे प्रिय, हमारे अतिथि में चलने की शक्ति नहीं है, इसीलिए वे आज हमारे घर पर ही विश्राम करेंगे। किंतु अब संध्या के भोजन का क्या होगा? संध्या को भोजन हम कहाँ से बनाएंगे? यह सुनते ही दामोदर की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, चिन्ह था कि क्या बात है, मेरे केस अभी भी बाकी है। आप फिर से मेरे केस भेजकर बाजार से सामग्री लेकर आइए। अब फिर से कैंची चली, सती के केस टूटे और उसे रस्सी बनी। दामोदर फिर से उस रस्सी को लेकर बाजार में गया। सौभाग्य से वह भी बिक गई और उसने उस धन से भोजन की सामग्री खरीद ली और लेकर घर लौटकर आ गया। दामोदर की पत्नी ने शाम का भोजन बनाया और उन्होंने अतिथि को आदर से आसन पर बिठाया और भोजन परोसा। अतिथि ने थोड़ा थोड़ा करते करते 1-1 चावल छत कर लिया और देखते ही देखते सारा भोजन खा लिया। फिर वह बूढ़ा अतिथि कहने लगा, अरे भाई, आज बहुत थक गया हो रहा। 8 के लिए यहीं पर सो जाता हूँ, सुबह उठकर चला जाऊंगा। यह सुनकर दामोदर ने कहा, ठीक है महाराज, आपकी जैसी इच्छा, आप आज हमारे घर पर ही विश्राम कीजिए। वह बूढ़ा अतिथि दामोदर के घर पर ही विश्राम करने लगा। दामोदर और उसकी पत्नी दोनों ही उस बूढ़े अतिथि की सेवा करने लगे, उनके चरण दबाने लगे।
दबाते दबाते रात बीतने लगी, वह अतिथि भी सो गए। वे बड़े ही विलक्षण साधु थे। असलियत में तो वे तीनों लोकों के स्वामी थे, किंतु उन्हें उस दामोदर के घर पर पत्तों के बिस्तर पर सोकर अपार शांति और सुख की अनुभूति हो रही थी। साक्षात भगवान विष्णु ही वृद्ध का वेश धारण करके दामोदर के घर पर विश्राम कर रहे थे। उन साधु महात्मा को सोता हुआ देखकर दामोदर धीमी आवाज में अपनी पत्नी से कहने लगे, हे प्रिय बाबा, बहुत बूढ़े हैं, इनका शरीर बहुत ही कमजोर है, शायद कल सवेरे भी इनसे चला नहीं जाएगा। कल मैं सुबह जल्दी उठकर भिक्षा मांगने के लिए चला जाता हूँ और हम साधु बाबा को भोजन खिलाकर उनकी सेवा करेंगे। आंख बंद किए हुए उन साधु बाबा ने दामोदर की यह बात सुन ली। उन दोनों पति पत्नी का त्याग और उनका अतिथि प्रेम देखकर संपूर्ण विश्व का पालन करने वाले भगवान विष्णु की आंखें भर आई। श्री हरि भक्त वत्सल है, वे जो भी लीला रचते हैं उसमें उनके भक्तों का ही कल्याण होता है। पैर दबाते दबाते वे दोनों ही पति पत्नी साधु बाबा के चरणों के पास ही सो गए। फिर साधु बाबा ने उस दामोदर की पत्नी के सिर पर हाथ फेर दिया। हाथ भेजते ही उस सती के सिर पर काले घने और लंबे बाल उग आए। फिर उन्होंने दामोदर के शरीर पर हाथ फेर दिया, जिससे दामोदर स्वस्थ तथा अत्यंत पवित्र हो गए। भगवान ने दामोदर की झोपड़ी में दृष्टि घुमाई तो वह उसी क्षण में एक विशालकाय महल में बदल गई। उस महल में अनंत रत्न सुवर्ण माणिक मोती एकत्रित हो गए और फिर भगवान बोले, ही सती, तुम्हारी भक्ति और समर्पण से मैं अत्यंत प्रसन्न हो। आजीवन तुम दोनों अपनी साधना पूरी करके वैकुंठ लोक जाओगे। मैं छाया की तरह सदैव तुम दोनों के साथ रहूंगा। इतना कहकर भगवान विष्णु उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ देर बाद जब दामोदर की पत्नी की नींद खुली तो वहां का नजारा देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। कल की सारी घटना उसको याद थी। अचानक से केस कैसे उगाए, यह दुर्लभ वस्त्र आभूषण अनमोल रत्न, यह महल अचानक कहां से आ गया। उसने तुरंत ही अपने पति को जगाया। जब दामोदर ने यह सब चमत्कार देखा तो उसे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वे दोनों ही एक दूसरे की ओर देखकर सोच में पड़ गए। फिर दामोदर ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, कल हमारे घर पर आए हुए वह बूढ़े साधु कहाँ पर गए। दोनों ने उन साधु महात्मा को चारों ओर देखा, लेकिन वे उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़े। दामोदर ने हर्ष से प्रफुल्लित होकर अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, वे कोई सामान्य अतिथि नहीं थे, वे साक्षात करुणा सिंधु भगवान विष्णु ही थे। यह सारी विभूति सुदामा की तरह ही उन्होंने हमें भी प्रदान की है, हम दोनों ही उन्हें समझ नहीं पाए। भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवी, इस प्रकार से दामोदर की पत्नी ने एक स्त्री के सबसे महत्वपूर्ण आभूषण का त्याग करके अपनी भक्ति की परीक्षा दी। एक स्त्री के लिए उसके केश सबसे महत्वपूर्ण आभूषण है कि गंगा के समान पवित्र है। स्त्री के बाल लंबे होने से उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती। जिस स्त्री की हाथ की उंगलियां गोल, लंबी, पतली व मिलाने पर छेद रहित, कोमल तथा लाल रंग की हो, वह सुख व भोग पाने वाली होती है। जिसके नाखून लाल, कोमल, ऊंचे और चिकनी हो, वह ऐश्वर्य प्राप्त करती है। जिस स्त्री के गर्दन में 4 अंगुल नाप की साफ 3 रेखाएं हों तो वह गहनों से सजी रहती है। जिस स्त्री की भौहें ऊंची, कोमल, सूक्ष्म, आपस में मिली हुई व धनुष के समान है, वह भी सुख व सौभाग्य देने वाली होती है। भगवान विष्णु के अनुसार यदि किसी महिला का चेहरा गोल होता है और उसकी नाभि दाईं ओर झुकी हुई है, वह आगे जाकर भाग्यशाली होती है और प्रसिद्धि प्राप्त करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को स्त्री के लंबे बालों का महत्व बताया है।